अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही आसान तरीके से ये खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी करना सीखेंगे हम नॉर्मल मशीन और नॉर्मल धागे से। तो यहाँ पर आपने बुकरम लेनी है नॉर्मल। इसकी चौड़ाई ली है मैंने 7 इंच और लंबाई जितनी मेरे दामन की चौड़ाई है उस हिसाब से मैंने लंबी ली है बुकरम। तो यहाँ पर आपने नीचे 1 इंच पर इस तरह निशान लगाना है। पूरे में हम 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे। पूरे में हमने पूरी बुकरम में 1-1 इंच पर निशान नीचे लगा लेने हैं। उसके बाद हमने ऊपर भी इसी तरह निशान लगाने हैं 1-1 इंच पर। पूरे में लगा लेंगे हम निशान। देखें ऊपर भी हमने पूरे में निशान लगा लिए हैं। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। पूरे में हम इसी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे वाली लाइन से हमने 1 इंच ऊपर लेते हुए निशान लगाना है। ये देखिए नीचे से हमने इस पूरे में 1-1 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है लाइंस में। देखिए पूरे में हमने निशान लगा लिए नीचे से 1-1 इंच पर। अब यहाँ पर जो हमारी लाइन है उस पर हमने पहले 6 इंच पर निशान लगाना है एक लाइन पर, और दूसरी लाइन पर हमने फिर 5 इंच पर निशान लगाना है। आगे फिर 6 इंच पर, फिर आगे 5 इंच पर। इसी तरीके से हम अपनी पूरी बुकरम में निशान लगा लेंगे, एक 6 पर और एक 5 पर। तो ये निशान लगाने के बाद आपने जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया उससे आगे आधे इंच पर निशान लगाएंगे, फिर उससे ऊपर आधे इंच पर। इसी तरीके से हम अपनी पूरी लाइन में 6 इंच तक आधे आधे इंच पर निशान लगा लेंगे। इस लाइन पर भी इसी तरह। इसी तरीके से हम अपनी पूरी बुकरम पर लाइनों पर आधे आधे इंच पर निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद जो हमने आधे इंच पर निशान लगाया उससे आपने एक तरफ आड़ी इस तरफ लाइन ले जानी है और एक आड़ी इस तरफ लाइन लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से हम अपनी पूरी लाइनों पर इस तरह निशान लगा लेंगे। ये देखिए आपने अपने पैटर्न को इस तरीके से पूरे को तैयार कर लेना है। अब हम अपनी कमीज़ का दामन लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से हम अपने पैटर्न को रखते हुए चिपका लेंगे। जो हमने 1 इंच से ऊपर अपनी बनाई उसे हमने नीचे तरफ रखना है। अब यहाँ पर हमने सेम कलर में 3 रीलें ले लेनी है। यहाँ पर बॉबिन भी ले लेनी है। इन 3 धागों को आपस में मिलाते हुए देखें इस तरीके से, बिल्कुल आपस में इन 3 धागों को मिलाते हुए हम बॉबिन में भर लेंगे। इस तरीके से आपने तीनों धागों को आपस में जोड़ते हुए बॉबिन में भर लेना है। इन 2 में भी हम इसी तरीके से भर लेंगे धागों को। अब यहाँ पर जिस बॉबिन में हमने धागे को भरा उसे नीचे लगाएंगे। अब यहाँ पर जो हमने अपना पैटर्न तैयार किया उसे आपने ऊपर से सिलाई को पहले शुरू करना है। अब इस तरीके से सिलाई को नीचे लेकर आना है और फिर इस तरफ लेकर जाना है आपने, फिर वापस, फिर इस तरफ इस लाइन पर, आड़ी लाइन पर, और फिर वापस। फिर इस तरफ और फिर वापस, फिर इस तरफ, फिर वापस। इस तरीके से आपने लाइन लगानी है, सिलाई लगानी है। आप बहुत ही आसानी के साथ ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन नॉर्मल मशीन से तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी पैटर्न तैयार करके नॉर्मल मशीन से तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब जहाँ से हमने सिलाई को पहले शुरू किया इस सिलाई को वहीं रोकेंगे हम, पक्का थोड़ा सा करते हुए। देखिए इसी तरीके से सेम बिल्कुल हमने अपनी पूरी लड़ियों में सिलाई लगा लेनी है। ये देखें सीधी तरफ से ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आया है। बहुत ही खूबसूरत लगा ये डिज़ाइन बनने के बाद। बहुत ही आसानी के साथ
आप बहुत ही कम टाइम में इस डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं नॉर्मल मशीन से और नॉर्मल धागे से। अब यहाँ पर मैंने 4 इंच चौड़ाई में इस तरह कपड़ा लिया है और जितनी मेरी दामन की चौड़ाई है उस हिसाब से लंबा कपड़ा लिया है। अब इस कपड़े को इस तरह सीधा नीचे रखते हुए इस अपने जो डिज़ाइन है हमारा उसे इस तरह ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब इस तरीके से आपने सिलाई लगा लेनी है आधा इंच देते हुए। अब यहाँ पर आगे से हम पट्टी को इस तरीके से आधा इंच मोड़ते हुए फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पर ऊपर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह कपड़े को मोड़ते हुए। सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ पर इस तरह की बेल ली है, इसे रख कर लगाएंगे। ये देखें, ये बेल हमारी लग चुकी है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही सफाई के साथ ये खूबसूरत डिज़ाइन हमारा सिलने के बाद बनने के बाद तैयार हुआ है। ये देखें, आप इस डिज़ाइन को अपनी स्लीव्स दामन बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।